नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पे। तो आपका नववर्ष मंगलमय रहे, यही शुभकामना के साथ में मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बिना पैसे के बिजनेस कैसे करें। तो हर इंसान चाहता है आज की डेट में कि अगर वो अपने अंदर कोई ऐसा हुनर रखता है जिसको वो एक बिजनेस में कन्वर्ट कर ले या बिजनेस को या पैसे बनाने में कन्वर्ट कर ले, उसके लिए हर इंसान चाहता है। लेकिन उसके साथ में समस्या एक बहुत बड़ी होती है कि पैसा कहाँ से लाए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये वीडियो और इसकी अगली वीडियो मतलब कि पार्ट 2, ये दोनों वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना पैसे के बिजनेस कैसे कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको पैसा मिल सकता है, ये कहाँ से पैसा लेके आ सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आप मुझे बताइए कि बिज़नेस क्या है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि बिज़नेस को करने के लिए हमारे पास में पैसा होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए। जहाँ पे ये तीनों चीज़ें होती हैं वहाँ पे जनरेट होता है बिज़नेस। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिज़नेस करने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास होना चाहिए बिजनेस प्लान विथ ROI, मतलब कि एक अच्छा बिजनेस प्लान होना चाहिए, अच्छे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के साथ में। और दूसरा होना चाहिए उसको स्ट्रेटेजाइज करके उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, वो एक मार्केट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। साथ में आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं उस बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं तो आप कोई सा बिजनेस ले लीजिए, अगर आप वो कर रहे हैं और आपके पास उसका एक्सपीरियंस है तो। और चौथी चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पैसा। तो इन बिजनेस को करने के लिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर एक बिजनेस प्लान है हमारे पास जो कि 3 साल का 5 साल का और उसका अच्छा रिटर्न है, उसके इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, देन उसका एक अच्छा स्ट्रेटेजी है आपके पास, प्लस उसको लेकर के आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि हाँ आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा और आपको पता है कि मार्केट कहाँ पे है, आपको ये पता है कि उसका प्रोसेस कैसे होता है। ये सारी चीज़ें अगर पता है आपको, ये सारी चीज़ों के साथ में आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पैसे को आप किस किस चीज़ से कैलकुलेट कर सकते हो। हम एक नॉर्मल सी कहावत बोलते हैं कि टाइम इज इक्वल्स टू मनी। ठीक है, तो पैसे की जगह पे आप कहीं टाइम इन्वेस्ट करते हो तो वो इज इक्वल्स टू पैसा बना करके आप उसको एक बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज कर सकते हो। दूसरा आपको जो पैसा मिलेगा जहाँ से, तो पहला आपने देखा कि टाइम, दूसरा आपका पैसा जो आपको मिलेगा वो है इन्वेस्टर्स के थ्रू, तीसरा आपको है बैंक के थ्रू। तो ये जो 3 तरीके हैं जिससे आप पैसा बना सकते हो। तो जो जहाँ पे मैंने पहले तरीके में बोला टाइम, वो टाइम का मतलब ये है कि आप किसी और के बिजनेस को टाइम दे करके, मीन्स उसको ग्रो करके, या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में जिसको आपको पता है कि ये बिजनेस आपको इसका एक्सपीरियंस है, आप कर सकते हो, आप उसमें अपना टाइम दे करके, टाइम इन्वेस्ट करके एंड देन आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो। दूसरा आपका इन्वेस्टर का जो पार्ट है, उस इन्वेस्टर के पार्ट में भी आप उस इन्वेस्टर से पैसा ले करके और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और तीसरा जो पार्ट है आपका, तीसरा पार्ट है बैंक, जो ऑब्वियसली पैसे की खजाना है। तो ये तीनों के लिए अगर आप पहला पार्ट छोड़ दे, टाइम इज इक्वल्स टू मनी जो मैंने बोला, उसके बाद इन्वेस्टर और बैंक ये दोनों आपको पैसा देती हैं, लेकिन कब? उसके लिए सिंपल सी चीज़ें, आपके पास आपका बिजनेस प्लान अच्छे रिटर्न्स के साथ में होना चाहिए, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए एंड आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आपको इन्वेस्टर्स भी पैसा दे सकते हैं एंड आपको बैंक भी पैसा दे सकती है। बिजनेस प्लान को कैसे लिखा जाता है या कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा इन्वेस्टर्स के थ्रू अगर आप लेना चाहते हो अपना पैसा या फिर उनका इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए वो लोग क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और आपको उनके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करके उनको पिच डेक एक्चुअली बोलते हैं इसको, तो पिच डेक कैसे रेडी करना चाहिए एंड कैसे आपको इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना चाहिए। तो ये जो पार्ट है इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये थी आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी कि अगर आपको पैसा आपके पास नहीं है तो अगर आपको फिर भी बिजनेस करना है तो उसके लिए आपके पास जो चीज़ें होना चाहिए वो आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान होना चाहिए, अच्छे रिटर्न्स के साथ में, जिसका एक अश्योरेंस होना चाहिए आपके पास। देन आपको उसको मार्केट में उसकी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसको आप उसका मार्केटिंग और सेल्स कैसे करने वाले हैं
एंड तीसरा, आपके पास उसका एटलीस्ट कुछ एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो काम के लिए आप उससे सामने वाले से पैसा मांग रहे हैं तो आपको पता है कि वो बिजनेस का प्रोसेस क्या है, उसकी मार्केटिंग कहाँ हो सकती है, और उसको बनाने के लिए या बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटेजाइज वे में आगे काम करना है। मतलब कि 3 years 5 years बिजनेस प्लान बना करके प्रॉपरली उसको आप किसी भी इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करके या किसी भी बैंक से आप प्रोजेक्ट, जिसको बोलते हैं बेसिकली प्रोजेक्ट लोन बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं आगे चल के कि उसमें कोलैटरल भी आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम आपको दे तो सकते हैं बट आपकी पूंजी चाहिए, आपका कोई ज़मीन या कुछ भी कोलैटरल आपका चाहिए, तब आपको हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोल लो या जो भी XYZ, तो हम आपको दे सकते हैं। तो ये पार्ट को कि हमें पैसा कहाँ से मिल सकता है या बिजनेस स्टार्ट करने की इनिशियल पैसा कहाँ से लेना चाहिए, इसके लिए मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट को आप किस किस जगह से ले सकते हैं। एंड कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलिए या फिर बोलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, या फिर बोलिए कि सिर्फ एक ट्रस्ट वाली बात है कि हाँ सामने वाला आप पे ट्रस्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपको अगले वीडियो में ये सारी डिटेल्स दूंगा। तब तक आप इतना ध्यान रखिए कि आपके पास एटलीस्ट एक बिजनेस प्लान होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि आज मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पेंसिल बनानी है। एक पेंसिल बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल कितना चाहिए, रॉ मटेरियल के साथ में मुझे उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके, मतलब प्रोसेस करके और उसको कंप्लीट करके एक प्रोडक्ट में तैयार करने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए क्या क्या मशीनरीज होना चाहिए, ये पूरा इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको सेकंड PPT में बताऊंगा। बट आपको अभी मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन अभी से ही आप अपना माइंड उस तरीके से सेट करके रखें कि आप पार्ट 2 को देखें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से आप बिजनेस प्लान को रेडी करेंगे। उसके बाद उसका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए वो चीज़ प्लान करेंगे। उस इन्वेस्टमेंट को आपको रिटर्न लेने में मार्केट से कितना टाइम लगेगा, ये सब चीज़ों का कैलकुलेशन, प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, एनुअल प्रॉफिट कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको जब पूरा ओवरऑल आपने एक अच्छा सा बिजनेस प्लान बनाया एंड देन आपने किसी को प्रेजेंट किया, तो सामने वाले को सिंपल सी चीज़ है। आज मैं किसी के पास जाके बोलता हूँ भाई मुझे पैसा चाहिए, मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे पैसा चाहिए, क्या आप मुझे दे दोगे? और अगर आप दे दोगे तो सबसे पहले आप अपने आप को सामने वाले की जगह पे रख के सोचो कि सामने वाला आपसे क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है। कि मुझे पैसा चाहिए, मैंने मांगा और सामने वाले ने मुझसे पूछा कि ठीक है पैसा दे दूंगा लेकिन तुम करोगे क्या? आप वहाँ पे बोलोगे कि पेंसिल का फैक्ट्री लगाना है, बस यही है, बाकी तो कुछ नहीं। तो सामने वाला ऐसे ना 100 लोग घूम रहे हैं मार्केट में जिनको पैसे की ज़रूरत है और जिनको 100 जो कहते हैं पेंसिल की फैक्ट्रीज लगानी है। तो इसके लिए आप मेरी सेकेंड वीडियो देखिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, अगर इससे आप कनेक्ट कर पाएँ और आगे अगर आप इस वीडियो के थ्रू सेकेंड वीडियो पे जा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और इस चैनल के थ्रू आप अच्छे से अच्छी स्ट्रेटजीज़ और अच्छे से अच्छे मार्केटिंग आइडियाज़ और बिजनेस डेवलपमेंट आइडियाज़ गेन कर सकते हैं। तो जिसको इसकी ज़रूरत है प्लीज़ उन तक इसको पहुँचाइए, शेयर भी करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।